आज राजेश के घर गहमा गहमी है। पिताजी आईने के सामने खड़े हो बारंबार अपनी छवि निहार रहे हैं। माँ भी मनपसंद साड़ों में सज धज तैयार हुई है। सब बुआ जी और फूफा जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके आने के बाद सब राजेश के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। रास्ते में पड़ने वाले शहर से राजेश के दीदी व जीजा जी भी साथ चलने वाले थे। बड़ी बहन की शादी के बाद फिर शुभ काम होने जा रहा था, इसलिए अतिरिक्त उत्साह में हर कोई था। वैसे घर में राजेश की मां शांति देवी की ही चलती है। पिता मनमोहन की सलाह माताजी मानती नहीं थी। उन्हें मनमानी करने की आदत व छूट दोनों थी। बिटिया की शादी में माताजी ने मनमोहन की एक न चलने दी थी। किसी बात के लिए मुंह खोला कि नहीं, उधर से शांति देवी घुड़कते हुए कहती, आप तो चुप ही रहो जी, ज्यादा ज्ञान ना ही भगारो। बेचारे मनमोहन धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ गए और अपने नाम के पूर्व प्रधानमंत्री की तरह चुप्पी साध लेने में ही भलाई समझते थे। बुआ विद्यावती और फूफा जी वेद नारायण के आने के बाद सब लड़की देखने रवाना हो लिए। रास्ते में बड़ी बहन बीड़ा और जीजा जी रुद्राक्ष भी गाड़ी में सवार हो गए। लड़की वाले जिस रानी नाम की लड़की के लिए राजेश से बात चला रहे थे, उसकी दो बड़ी बहनों की शादी कर चुके थे, इसलिए लड़के वालों के नखरे उठाने के मामले में अनुभवी थे। लड़की वालों के घर के सामने गाड़ी रुकी तो कन्या पक्ष के लोग हाथ जोड़े नकली मुस्कान चेहरे पर लिए स्वागत के लिए खड़े हुए थे। शांति देवी पूरी शान के साथ खेल शुरू होने से पहले खेल के बारे में नामालूम सी जानकारी रखने वाला मुख्य अतिथि जिस तरह खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करता है, उसी अंदाज में चलते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। पीछे पीछे पूरी पलटन चल पड़ी। खूब आव भगत हुई। लड़की चाय का ट्रे लिए आई। सबने अपनी अपनी तरह से जांचा परखा। फिर राजेश और रानी को अकेले में बात करने का अवसर दिया गया। खाना खाने के बाद सब इस आश्वासन के साथ वापसी के लिए निकले कि घर पहुंचते ही सलाह कर बताएंगे। रास्ते भर सब अपनी अपनी राय रखते बातें करते हुए लौटे। घर पहुंचकर रात को खाना खाने तक इसी संबंध में चर्चा होती रही। रात में बुआ जी फूफा जी लौट गए। अंत में रानी से शादी तय हो गई। रानी ने अपने व्यवहार व कार्यकुशलता से जल्द ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। धीरे धीरे घर की केंद्र बिंदु रानी हो गई, जिससे शांति देवी विचलित रहने लगी, थोड़ी चिड़चिड़ी भी। हर वक्त बहू की गलती निकाल उसे नीचे दिखाने में लगी रहती। उसी चिड़चिड़ापन और बिना वजह तनाव ने उसको शुगर व बीपी का मरीज बना दिया। डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाएं ना ले, अपने देसी व घरेलू नुस्खों से खुद का इलाज करती। सास बहू का तनावपूर्ण वातावरण ऐसा बन गया कि गृह युद्ध ही छिड़ गया। बहू जितना समस्या सुलझाने का प्रयास करती, बातें उतनी ही उलझती जाती, क्योंकि सास के मन में एक ग्रंथि पल रही थी, बहू को एन केन प्रकारेण नीचा दिखाने की। जहां भी जाती शांति देवी बहू की बुराई करती। घर में कोई आया तो भी वही बहू पुराण खोलकर बैठ जाती। ऐसे तनावपूर्ण समय में रानी ने बेटे को जन्म दिया। बहुत दिनों बाद नाती को गोद में ले शांति देवी खुशी से ठठाकर हंसी। बेटे ने आकर जैसे युद्ध विराम ही करा दिया। घर में एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल आ गया। तभी एक रोज अचानक शांति देवी बैठे बैठे दर्द से कराहने लगी। बहू को आवाज लगाई। रानी जो उस समय रसोई में थी दौड़ते आई। क्या हुआ माँ जी? पर माँ जी अब तक बेहोश हो चुकी थी। तुरंत ही टैक्सी ले बच्चे को कामवाली के पास छोड़कर अस्पताल लेकर भागी। रास्ते में ही थी तभी पति और पिताजी दोनों को खबर कर दिया। सब समय पर अस्पताल पहुंच गए। जांच के बाद पता चला दोनों किडनी उनकी लापरवाही की वजह से फेल हो गई है। डायलिसिस किया गया। डोनर मिलने पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ऐसा अस्पताल में कहा गया। आज बहुत दिनों बाद सबके आग्रह करने पर शांति देवी घर से बाहर निकली थी। किसी बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था ने उसकी बहू का सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों कोई उसकी बौड़म बहू को सम्मानित करेगा। वैसे भी जब से अस्पताल से लौटी है उसे कोई कुछ बताता नहीं, बस सेवा में लगे रहते हैं। पर बहू कम ही दिखती। उसे क्या मैं मरूं या जीऊं? आगे की पंक्ति में बैठे ये सब सोच ही रही थी कि कार्यक्रम संचालक ने उद्घोषणा की।
अब हम श्रीमती रानी को बुलाना चाहते हैं। मंत्री महोदया द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर सासू माँ की जान बचाकर बहू बेटी से बढ़कर हो जाती है, यह मिसाल कायम की है। दोस्तों, लगातार तालियां उनके सम्मानित होने तक बजती रहे। तालियों के शोर से पूरा हाल गूंज रहा था और पश्चाताप के अश्रु झरझर शांति देवी की आंखों से झर रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, नमस्कार।